tense. Okay, first of all you have to know that what is tense. Tense क्या है ना, तो tense is the form of a verb to show the time of an action. Yes. क्या कह रहा है कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी जो फॉर्म है न क्रिया का ही एक रूप है और कुछ है नहीं है। टेंस क्या है? टेंस है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया का एक रूप है। एक्शन, ठीक है ना, टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी क्या क्रिया का एक रूप है और ये क्या करता है, एक्शन का टाइम को शो करता है। जैसे मान के चलो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, एक क्या है, ये एक्शन है कि पढ़ रहा हूँ मैं, एक्शन है ना। एक्शन मतलब वर्ब यानी क्रिया, तो एक्शन है पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी क्या चीज शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को। मैं पढ़ूंगा फ्यूचर टाइम को शो करेगा। तो क्या बोला, टाइम ऑफ एन एक्शन, क्रिया का ही क्या बोलता है, एक्शन, यानी क्रिया का करता है, वो शो करता है टाइम को। जैसे वो पढ़ा था, वो गया था, इस तरह के बातें अगर करेंगे तो किसी न किसी हम टाइम का ही डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, तो इस पर फोकस ना करके डेफिनेशन हुआ, देखते हैं कि टेंस को कैसे समझा जाए। तो ये देखिए, सबसे पहली बात मान लीजिए कि ये टेंस हो गया आपका, ये टेंस है, मानना नहीं ये टेंस है, ठीक है, यस कम, ये टेंस। अब ये टेंस जो है, मान लीजिए टेंस को आप ग्रैंडफादर मान लीजिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए हमारे पापा का पापा से आए, इसके बाद मान के चलिए ये टेंस है, ठीक है। इसके बाद हम डेवलप किए, पापा से यानी दादाजी से पापा आए, पापा से हम आए, हैं हमारे से हमारे यंग वंश आएंगे। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, इसके 3 पुत्र हो गए, इसके कितने सन हो गए टेंस का ना। एक हो गया प्रेजेंट, यस प्रेजेंट हो गया, एक हो गया आपका पास्ट, दूसरा हो गया इसका फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनका जो होगा, इनका भी 4 पुत्र होंगे। इनका कितना होंगे 4, तो उसी तरह से इनका भी 4 और इनका भी 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, ये हो जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग ही रहेगा। उसी तरह से आपके यहाँ चलेगा पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस चलेगा, फिर चलेगा आपका पास्ट परफेक्ट, सेम चलेगा, पास्ट परफेक्ट चलेगा, फिर चलेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा। तो आप ये समझ पा रहे होगे, यहाँ पे कॉपी में ज़्यादा जगह नहीं है, ब्लैक बोर्ड पर होता तो ज़्यादा पता चल पाता आपको। ये आपका यहाँ तक है, ओके, ये हुआ। तो इसी तरह से आपका इधर भी चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फिर यहाँ चलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा, इस तरह से। तो पहले हमको क्या समझना था कि टेंस क्या है सर, तो टेंस क्या है, क्रिया को ही शो करता है, उसका टाइम को बताता है, ठीक है।
टेंस में टेंस हो गए, टेंस कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट का भी कितने, 4 बेटे, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर का भी 4, सबका सेम है ना, उनका सेम है, सारी चीज अलग अलग नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर ये चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा। तो इस तरह से आपको इतने ही टेंस को हमको पढ़ के कंप्लीट करना होता है, तो हमारा टेंस सीरीज खत्म हो जाता है। ओके, अब आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हाउ वी कैन मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे इसको हम बनाएंगे। ओके, देखिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये होता क्या है सर, अब इसके बारे में भी समझ ले तब तो हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो पहले प्रेजेंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पढ़ लेते हैं, फिर पास्ट में चलेंगे, फिर फ्यूचर में चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, इसमें बोलता है इट शोज, ये क्या करता है, इसका डेफिनेट है, इट शोज हैबिट, क्या करता है, हैबिट को शो करता है, हैबिट को शो करता है। ओके, इट शोज हैबिट, रूटीन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिट को शो करेगा, रूटीन को शो करेगा और यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करेगा। हैबिट क्या होती है, आदत। रूटीन क्या होता है, वो भी एक प्रकार का रूटीन होता है, वो भी एक प्रकार का हैबिट ही होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसी सच्चाई जिसको आप बदल नहीं सकते। अगर सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम से तो नहीं निकाल सकते, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। समझ रहे हो बात को। अब बात आई कि सर हैबिट क्या होता है, तो हैबिट क्या है, आप लोग ट्यूशन आते हो, ये हैबिट है, या रूटीन बोल सकते हैं इसको, रूटीन है, डेली ट्यूशन आना है, सर ट्यूशन जाना है, स्कूल जाते हैं, इस तरह की चीज आपको क्या है, रूटीन में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हैबिट क्या होती है, हैबिट आपकी आदत क्या है, आदत ये है कि हम दूध पीते हैं, मांस खाते हैं या नहीं खाते, तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो आदत की बात है। तो इस तरह की चीजें हैबिट, रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिट में डबल भी तो नहीं होता है, कंफ्यूजन, ठीक है ना, रूटीन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए एग्जांपल कुछ देख लीजिए आप। हैबिट क्या है, आई गो टू ट्यूशन डेली, आई wake up early in the morning, हम सुबह जल्दी उठते हैं, हमारा रूटीन हो। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ, द वाटर बॉइल्स, व्हाट हैपन, क्या हुआ, लक्ष्य कौन रो रहा है, वो लोग रो रहे हैं क्या, करण अर्जुन कॉफी भी नहीं निकालेंगे, मार खाओगे करण अर्जुन। द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सही है ना, इसको आप चेंज कर दोगे। और एग्जांपल एक ले लीजिए, द सन राइजेस इन द, कहाँ, ये हो गया आपको। अब इसमें देखो कि कहीं भी इस एमआर का प्रयोग नहीं होता। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट याद रखिए, ये एग्जांपल हुआ था, ये हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको ये डेफिनेशन हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको आइडेंटिफिकेशन क्या होगा,
इसकी पहचानने का तरीका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? तो इसको लिखेंगे इफ द लास्ट पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस वर्ब ता है, समझो अच्छे तरीके से, ता है, ती है, शायद प्रीति लोग को बताया भी था ये। यस सर। बताया था ना? यस। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती है, इस सेक्टर लगा रहता है, आपको समझना है कि कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लास्ट में अब वर्ब के अंत में याद रखिएगा, वर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में एक्शन होता है। एक्शन मैंने बताया था, कोई भी काम कर रहे हो आप तो सारे एक्शन में आएंगे। आप सुन रहे हो मेरे को तो एक्शन कर रहे हो, खड़े हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, यानी सारी चीज़ क्या कहलाएंगे? एक्शन में कहलाएंगे। ओके, तो ये तो एक्शन के अंत में रहना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर देखते हैं, रूल क्या देखेंगे? रूल, आखिर रूल क्या है इसका। अब पहचान लोगे कि वर्ता, जैसे मैं वो बोल रहा है कि ना वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, हाँ? वो आम खाता है, तो ये इससे पता चल रहा है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ता है, ती है, लास्ट में आना चाहिए ना, ते है। तो ये चीज अगर आपको रहता है तो आपको पता चलना चाहिए। जैसे हाथी मजबूत होता है, लेकिन यहाँ भी ता है, लायन मजबूत होता है, लेकिन एक बात बताइए, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? लायन मजबूत है मतलब होता है या मतलब है, तो एक्शन तो नहीं है। लेकिन गाय दूध देती है, ये एक्शन है। लेकिन गाय उजली होती है, ये एक्शन नहीं, कहीं एक्शन आ ही नहीं रहा है। अरे गाय दूध देना, देना क्या हो गया? वर्ब हो गया ना। यस सर। वो स्कूल जाता है, जाना वर्ब हो गया ना। तो ये फर्क है, ऐसा नहीं कि साथ ही कुछ भी रहेगा तो हम डाल देंगे। याद रखना है आपको कि वर्ब आना चाहिए। जैसे मैं ट्यूशन जाता हूँ, तो जाना क्या हुआ? वर्ब हो गया, तब ना, तब ये रूल वहां पे लागू होते हैं। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, अब वर्ब में भी 1 लगेगा या वर्ब 5 लगेगा। वर्ब 1 या वर्ब 5 दोनों में से कोई भी लग सकता है। तो ये आपको हो गया स्ट्रक्चर इसका। लास्ट में तो आपको क्वेश्चन अति पॉइंट लगाना ही है आपको। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखेंगे, अदर OTH प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड्स को डाल देंगे। अगर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी आएगा, ये तीनों के बाद, तो हम बाकी को डाल देंगे। पहले इसको लगाएंगे, सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर अदर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर बाकी जो आएगा उसको लिख देंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है? देखिए वर्ब 1 और वर्ब 5 का क्या मतलब है। वर्ब का फॉर्म जो होते हैं, वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म्स 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। कैसे समझेंगे? जैसे वर्ब को आप गो ले लीजिए, गो, वेंट, गोन, समझ गए? फिर वर्ब 4 में क्या हो जाएगा? गोइंग, और वर्ब 5 में हो जाएगा गोज। इसी तरह से ईट भी ले लीजिए, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स हो जाएगा। तो अगर वर्ब आपको तो पहला फॉर्म तो रटना नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत है क्या? क्योंकि आपको पता है स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है। ये आपको रटना है। वर्ब 2 को याद करना है, वर्ब 3 को भी याद करना पड़ेगा आपको। यानी ये इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ब को याद करना। लेकिन वर्ब 4 आपको पता ही नहीं, वर्ब 4 में सिर्फ ING लगा दीजिए तो वर्ब 4 बन गया, और इसमें एस या ES लगा दीजिए तो आपका वर्ब 5 बन गया। तो यही कह रहा था, वर्ब 1 लगेगा, वर्ब 5 लगेगा। अब क्या कंडीशन है वर्ब 1 और वर्ब 5 का क्या है? जैसे मैंने ये लिखा, राम गो टू
ट्यूशन डेली। और यहाँ फिर है कि आई गो टू स्कूल या ट्यूशन, कुछ भी डाल दीजिए, स्कूल डेली। एक बात याद रखिए, सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये वर्ब 1 था या वर्ब 5 था। अब ये समझिए, सब्जेक्ट वर्ब लग गया, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया और अदर को डाल दिए इधर क्लास में, फुल स्टॉप डाल दिए। अब ये गो और गोज में फर्क देखिए, यहाँ पे अब पर्सन के अनुसार चेंज होगा। तो एक्चुअली यहाँ होना चाहिए गोज, राम गोज टू ट्यूशन डेली, आई गो टू स्कूल डेली। अब ये कंफ्यूजन है सर, हम ये यस कहाँ चेंज करेंगे और ऐसे, जैसे माने एक और एग्जांपल देते हैं, द बॉय क्राइज, CRIES क्राइज डेली, रोज रोता है, रोज चिल्लाता है। कौन, लड़का। अगर यहाँ पे लिख देते द बॉयज तो हो जाएगा यहाँ क्राई डेली। ये भी कंफ्यूजन, देखो लड़का यहाँ क्राइज लग गया, यहाँ लड़का यहाँ क्राई लग गया, क्या कंफ्यूजन क्या है। यहाँ सर आई मैं स्कूल जाता हूँ और मैं राम ट्यूशन जाता है, तो आपने यहाँ यस लगा दिया और यहाँ पे नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप आता है पर्सन का मैटर, पर्सन को समझें। ओके, तो पर्सन हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे बेटा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लीजिए। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट और पोजिशन। और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब उसका विचार है, डिवाइडेड किया गया, उनका विचार पुत्र, उसका विचार। और उसको पुत्र कहने का मतलब कि मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो बात वही कि प्रेजेंट, पहले आप टेंस को मान लीजिए ग्रैंडफादर है, उनके बाद सन उनके होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके सन हो गए 4 यानी 12 हो गया। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, फिर आपको स्ट्रक्चर रूल्स है, पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको पूरी तरीके से। फिर हम नेक्स्ट सेशन में बचा हुआ चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।